सवाल के साथ फात शहबाज खान, सेक्रेटरी जनरल पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शाफी हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब ने टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया। इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी हैं, मौना साहब के बारे में, परवेज़ अलाई साहब के बारे में, फैमिली के आपस में जो रिफ्ट चल रही है उन सारी चीज़ों में। चौधरी साहब कैसे हैं, खैरियत है, सेहत कैसी है आपकी? आप सुनाएं क्या हाल आपका? मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया। तो क्या हालात हैं चौधरी साहब, क्या मामला? आपका सामने ही जो चल रहे हैं आजकल, रोज़ाना चीज़ें चेंज हो रही हैं और जो है अदालतें भी जो है आजकल काफ़ी आपको पता है कि एक्टिव हुई हैं और सियासी हालात तो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। सियासत तो रुक नहीं गई एक जगह? किस लिहाज से? वो तो मामला तो चल ही रहा है, ठहराव है। नहीं, अभी थोड़े मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन है ओवरऑल सारों को, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पता नहीं इलेक्शन होने या नहीं होने, मगर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाने चाहिए और 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन आगे चीफ जस्टिस साहब ने तो मना किया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई सोच कोई नहीं सकता 8 फरवरी से लेट होने का। बिल्कुल इलेक्शन अब मेरे ख्याल में आपके क्या कन्फ्यूजन है? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ सर्कल्स में लोग जो बैठ के बातें करते हैं, और बताइए क्या बातें हो रही हैं? नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हो जाएंगे इलेक्शन टाइम पर, कोई कहता है अक्सर कि जी नहीं होने टाइम पर, मगर हम ये समझते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में हो जाने चाहिए। अभी भी चाहिए लगा रहे हैं आप? चाहिए का मतलब ये है कि वाज़े इतने तगड़े चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान की तारीख के, उन चीफ जस्टिस साहबान में उनका शुमार होता है जो तगड़े तरीन, वो कह रहे हैं कि वो तो मैं कह रहा हूँ जो उनकी बात को इंडोर्स करते हुए कि फरवरी में जो 8 फरवरी की डेट है उसी पे ही इलेक्शन होने चाहिए और आगे नहीं जाने चाहिए। तो क्या तैयारी, आप तो कैंपेन शुरू कर दी आप? हम तो पिछले जो फुल फ्लेज कैंपेन है वो कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से। अच्छा चौधरी साहब, मुझे अब ये जानना है कि उस लेवल का ग्राउंड पे कोई हलचल नहीं नज़र आई इलेक्शन को लेके? फरवरी 8 है, इलेक्शन की डेट है, कोई हलचल ही नहीं है। इस तरह तैयारी तो नहीं होती इलेक्शन की? इसमें जो है ना, वजह क्या है इसकी? इसमें जो है हलचल जो है वो मेरे ख्याल में कि दिसंबर के महीने में ज़्यादा मेरे ख्याल में नज़र आना शुरू हो जाएगी, मगर हमने जो है वो कैंपेन जो इलेक्शन की वो तो स्टार्ट कर दी हुई है। दिसंबर से आप फ़र्ज़ करें, दिसंबर में कोई भी पार्टी कैंपेन शुरू करती है, दिसंबर जनवरी 2 महीने काफ़ी होते हैं कैंपेन के लिए? अक्सर नहीं, कैंपेन के लिए तो 6 महीने भी कम होते हैं। साल करनी चाहिए, बल्कि जो उम्मीदवार हैं उनको तो मतलब इलेक्शनों से बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए, और हमने भी इलेक्शनों से बहुत पहले कैंपेन स्टार्ट कर दी। अच्छा, कैंपेन शुरू है? कैंपेन हमने तो स्टार्ट कर दी हुई है, और हमें जो कुछ महीने पहले जो आज़ाद उम्मीदवार थे जो नंबर 2 या नंबर 3 पर आए हैं, उन्होंने भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कैंपेन शुरू कर दी है इलेक्शन की। और ये नवाज शरीफ की वतन वापसी को और फिर इस तासुर को कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता, तो अभी तो ये जब इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन रिज़ल्ट आएगा उससे ही पता लगेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अलाइंसेस जो हैं वो नज़र आ रहे होते हुए, सिंगल मेजॉरिटी जो है कोई बजाय नज़र नहीं आ रही किसी भी पार्टी में। कुछ लोगों को तो फ्यूचर का पता होता है। हाँ, जिसको पता होता है उनसे आप पूछें, मगर फ्यूचर का हाल तो दीवार से उस तरफ देख पाते हैं। बिल्कुल, हाँ। उनमें बहुत सारे सियासतदान शामिल होते हैं, तो आप दीवार से उस पार नहीं देख पा रहे? मैं समझता हूँ कि फ्यूचर का अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं पता होता। और जो पॉलिटिकल सेटअप है उसकी बात कर, पॉलिटिकल सेटअप जो है उसमें जो है चीज़ें चेंज हुई, वीकली बेसिस पे चीज़ें चेंज हुई। तो आप लोग नून से इल्हाक करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, प्लान क्या है? जो उसमें ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की और नवाज शरीफ साहब की जो है वो और आने वाले दिनों में जो है मुलाकात होनी है, तो उसमें ये अनाउंसमेंट तो कोई इस तरह की कोई हुई नहीं मेरा ख्याल है। अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये जो मुलाकातें होती हैं, आपको पता है कि यहाँ सेम डे पता लगती हैं, यहाँ एक दिन पहले पता लगता है कि मुलाकात होगी। नहीं, वो दुआए खैर वाली मुलाकातें हैं जो आप लोगों ने पता ही नहीं लगने दी थी, और मौना अलाई साहब रात बैठ के तो सीट एडजस्टमेंट की सारी पेपर वर्क करते रहे, कुछ दोस्त हमें बता रहे थे, तो उस तरह की मुलाकातें भी थी। उसमें तो आपको पता ही क्या सारा कुछ हुआ कि परवेज़ अलाई साहब ने ख़ुद कहा था चौधरी शुजात हुसैन साहब को कि मेरी बात करो नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, और मैंने जो है इनके सपोर्ट से CM बना। चौधरी साहब क्यों खुद कहेंगे? खुद कह दिया? वो उस टाइम कहते रहे हैं ना कि इनको मनाओ मेरे CM बनना। ये उस टाइम का वाक़या, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे थोड़ा सा। चौधरी परवेज़ अलाई खुद कहते रहे चौधरी शुजात से? जी, उस टाइम सारों को पता ही इस बात का कि आप बात करें। उस टाइम ये जो अगर आप पास जाएँ तो कि आप बात करेंगे, उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर CM बनना है,
आसिफ अली ज़रदारी साहब को उन्होंने जाकर शुक्रिया किया सपोर्ट करने का, और नवाज शरीफ साहब से भी नहीं तो बात चोरी की। शुजात इस बात को मान कैसे गए? आप कह रहे हैं कि ये सबसे पहले परवेज़ इलाही कहते थे, जी परवेज़ इलाही कहते थे ना, जी जी तो चोरी शुजात इस बात को कैसे मान गए? वो भी चाहते थे कि नून से सुलह हो जाए, आपस में इकट्ठे हो जाएं? वो तो चाहते थे, वो तो यही चाहते थे कि नून और पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से ही परवेज़ साहब सीएम बने और हर चीज़ तय होगी। इस चीज़ के ऊपर सारी पार्टीज ने बैठ के दुआ भी कर ली, और फिर विद इन फ्यू आवर्स आप थे उधर दुआ जब हुई? मैं नहीं था, मेरे छोटे भाई सालक साहब थे, चोरी साले उधर थे, जी वो उधर वो मौजूद थे। तो क्या उधर डिस्कशन होता रहा, क्या उस पर ये बात? डिस्कशन हुई कि जी इकट्ठे आगे मिलके चलेंगे, और इधर पंजाब में जो है परवेज़ साहब सीएम होंगे और ऊपर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के लिए कोशिश करेंगे। और फिर कुछ ही घंटे बाद परवेज़ साहब बनी गाला चले गए, और जब बनी गाला जा रहे थे तो शहबाज साहब ने 2 बार बुला के कहा कि इनको और इनके बेटे को कि अगर तुम्हें ऑफ़र आती है पीटीआई की तरफ से सीएम की, तो तुमने एक्सेप्ट नहीं कर। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बनी गाला जा रहा हूँ और मैं बस इसको पीटीआई के चेयरमैन को टाल के आ रहा हूँ। तो जब वो वहाँ गए, चोरी शुजात को बता के गए कि मैं टालने जा रहा हूँ? जी जी, शहबाज साहब के अलावा बाकी भी जितने वहाँ बैठे हुए थे लीडरान मुख्तलिफ सूबों के, ये सबके सामने बात हुई? सबके सामने। कौन कौन था उधर? कोई कुछ जहन में लाएं ज़रा, चोरी शुजात के अलावा कौन कौन उधर थे? उधर जो है ख्वाजा साद रफीक साहब थे, राना सनालो साहब थे, और भी अच्छा, उनके सामने कहते हैं कि मैं टालने जा रहा हूँ? जी जी जी, मैं टाल कर तो आता हूँ। और जब वहाँ गए बनी गाला तो पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि तुम मेरे सीएम हो गए। इन्होंने कहा ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। तो वहाँ से फिर मामला जो है वो ख़राब। नहीं तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप, ऐसी वजूहत? सारी उम्र चोरी शुजात और आप, मतलब चोरी शुजात के साथ ही परवेज़ इलाही साहब ने सारा ग्रो किया। शहबाज साहब का और मेरा और सालक साहब का हमेशा यही रहा है कि जो हमारा सियासी ख़ानदान है वो इकट्ठे चलें, और मैं भी बजाते खुद यही चाहता था कि हम इकट्ठे चलें एज ए सियासी ख़ानदान। मगर उन्होंने अपना फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने जो है अलहदा चलना, उसमें फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। इस फैसले की बुनियाद क्या देखते हैं? पूरा इकट्ठ हो, ख़ानदान इकट्ठा हो, सीएम की ऑफ़र हो, दुआ खैर हो चुकी हो, जरदारी साहब ये सारा वो तो ये कहते हैं ना, लीड कर रहे हो, तो ये सारा कहते हैं ना कि मामला। हमें रास्ते में कॉल आ गई थी, ये तो आपको पता ही है इस बात का, ये काफ़ी बार मीडिया में भी आ चुका है। तो कोई कॉल करके तो नहीं कहता कि आपने कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी पार्टी में नहीं। तो ये जो रास्ते में कॉल आ गई थी, मैं तो इस बात को नहीं मानता। बहरहाल अब तो इस तरह है कि नहीं, अगर कॉल फ़र्ज़ करें आई भी थी तो कॉल पे कोई बता भी तो सकता है कि आप ये कर लें, वो कर लें। बिल्कुल नहीं बताया गया, हिंट दे सकता है, जो हमारे, क्लियर बात ना भी हो। हाँ, मगर कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया। आप लोगों को नहीं पता था? हाँ, बिल्कुल नहीं पता था, खुद ही जाके जो है। कॉन्फिडेंस में आपको लेते तो आप लोग मान जाते? नहीं, उस टाइम देखते हैं ना, उस टाइम मशवरा करते हैं ना सारों से, इसलिए कि शहबाज साहब की जो सियासत है वो सिर्फ पंजाब की तो नहीं है, वो तो पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ सूबों में जो है। पहला रिएक्शन चोरी शुजात का क्या था ये सुनने के बाद कि वो उधर चले गए? उनको अफसोस हुआ। कहा क्या था? उन्होंने ये कहा था कि मैंने मना भी किया था कि उस तरफ नहीं जाना, और अगर वो कहता है ऑफ़र करता है तो ये कहना कि मैं पार्टी से मशवरा करके फिर बताऊँ। तो वो उनको तो जब वो वहाँ से निकले हैं बनी गाला से, तो टीवी पर जो टिकर्स आए हैं वहाँ से पता लगा इन्होंने उनको कि जी इन्होंने पीटीआई की सीएमशिप मोनस इलाही साहब ने एक्सेप्ट कर ली। मोनस इलाही साहब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सामने बैठे थे एक तकरीब में, तो उन्हें कहा था हमारा सारा ख़ानदान हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। वो तकरीर याद है मोनस साहब की आपको? उस टाइम तो वो प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं तो ये जब बाद में फिर वही कड़ी अब तक साबित हुई कि वो अब तक वहीं खड़े हैं, इसका मतलब है कि मोनस साहब का इसमें बड़ा रोल है। मगर मैं उसकी बैकग्राउंड में नहीं जाता कि आप जाइए ना बैकग्राउंड में, आप क्यों नहीं जाते? आप प्लीज़ आज बैकग्राउंड में चले जाइए। वो शुरू से ही कोई ये इनके कोई हमायती नहीं थे पीटीआई के। हाँ जी। कौन भला? जिनकी आप बात कर? मोनस इलाही साहब। हाँ जी। क्यों नहीं थे? ये कब बने फिर? उसकी क्या वजूहत आपको लगती हैं जो बैकग्राउंड और आपने बताया? मुझे लगता है कि जब वजारत वाली चीज़ आई, जब पीटीआई के चेयरमैन ने कहा, इतने पॉपुलर लोग हैं, उन्होंने वजारत क्या करनी थी एक वजारत के लिए? तो उस टाइम उन्होंने ये कहा चौधरी शहजाद हुसैन साहब को, पीटीआई के चेयरमैन ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि जी आपके दोनों बेटों में से एक एमएनए हैं, तो मैं मोनस को वजीर नहीं बना सकता, उसका पीछे बड़ा हैवी बैगेज है, कि आपका जो छोटा बेटा है। अपने दादियों को चौधरी शहजाद हुसैन साहब को टिकट का, वहाँ पर प्रेस साहब भी बैठे हुए। उस वक्त स्पीकर थे।
चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर थे ना पंजाब के, बिल्कुल बिल्कुल। और चौधरी शुजात को कहा कि मौना साहब का बैगेज है तो मैं नहीं बना सकता, और आपके छोटे बेटे को मैं प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ। मगर इन्होंने कहा कि नहीं, बात उसकी हुई है तो उसी को बनाएं। और उसके बाद फिर जो है मौना साहब आ गए सालिक साहब के पास और कहा कि तुम जो है परवेज़ खटक साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को और PTI के जितने लीडरान हैं उनको कॉल करके ये कहो कि मैंने मिनिस्टर नहीं बनना, तो आप मोनिस को मिनिस्टर बना। और सालिक साहब ने इस तरह किया, घर से ही इनकार करवा दें। जी बिल्कुल। तो सालिक साहब ने इस तरह किया। सालिक साहब ने फिर PTI के लीडरान को उस टाइम कॉल की और कहा कि मैं मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, आप। सालिक साहब ने शाह महमूद कुरैशी को कॉल किया, उस मतलब परवेज़ खटक साहब को की थी उस टाइम, भी और किया। 2-3 और लीडरान को की थी उस टाइम, और कहा कि मैं वजीर नहीं बनना चाहता, आप मोनिस को बना। फिर तो फिर बना दिया उनको मोनिस साहब। फिर वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कैसे मान गए? इसलिए कि काफ़ी डाला ना, सारों ने कहा कि यानी बुजुर्ग भी सारे बाजिद थे कि मोनस बने। प्रेशर डाला कि नहीं बनाना है तो इसी को बना। लेकिन वो कैपेबल हैं, वो काबिल आदमी हैं मौना साहब, और ये सारी चीज़ें उस टाइम मैं तो आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी ऑन ग्राउंड जो उस टाइम हुई थी, उस वाले से मैं आपको तो उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के ये चार्जेस और बाकी चार्जेस ये कहाँ से सारी चीज़ें हैं आपका? तो इस वाले से तो मैं कोई इसकी कोई डिटेल में नहीं गया। ये तो मतलब कि मैं समझता हूँ कि ये तो मामला केसेस जो हैं चल रहे हैं, तो इसके मामला की डिटेल में मैं तो जो है नहीं गया। तो ये फिर केसेस आउट ऑफ नोवे आ गए या केसेस मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर भी केस हो वो मेरिट पर जो है केस होना चाहिए, और चाहे कोई भी हो, किसी के साथ किसी किस्म की मैं समझता हूँ कि जाती जो है वो नहीं होनी। तो आपको दुख होता है? आप सुबह जब नाश्ता कर रहे हों तो आपने सोचा हो कि परवेज़ इलाही साहब ने पता नहीं नाश्ता किया हो ना किया हो, जेल में पता नहीं उन्हें नाश्ता मिला हो ना मिला हो? नहीं, वो हमने पता किया, फैसिलिटीज़ जो हैं वो सारी उनको वहाँ पर मिल रही हैं, और हमारी तो ख्वाहिश नहीं है वो जेल में रहे। तो क्या फैसिलिटीज़ है उनके पास? मेरा ख्याल कोई कैदी के पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। क्या नहीं, मुझे बस ये पता है कि फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कि वहाँ पर जेल में, और टीवी लगा होगा जिस तरह होती हैं। देखिए ना, अब PTI के जो चेयरमैन हैं जिस तरह उनको भी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, और इसी तरह फिर इनको भी तो मिली हुई हैं फैसिलिटीज़। आप समझ फिर भी चलें, कैदी तो है ना। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि हम तो बजाय नहीं चाहते कि वो जेल में रहें, मगर जो जहाँ केसेस के हवाले से बात है वो मेरिट की बेसिस पर होनी चाहिए। और मैं तो पहले भी बड़ी बार कह चुका हूँ कि जो इंसाफ का प्रोसेस है उसको स्पीड होने की ज़रूरत है। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। पंजाब की अदम एतमाद के दौरान क्या हुआ था? वो यकदम एक लेटर आ गया, जरदारी साहब ने वो मसाजर चेयर वाले जो थे उसमें ये था ना, देखे ना, मैंने आपको पहले जिक्र किया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पंजाब की नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में जो है उन्होंने जो है अपना एक मुकाम जो है वो पैदा किया अपनी सियासत में, और हमेशा उन्होंने इज़्ज़त की सियासत की है। अपनी शुजात साहब ने कभी अपनी जेब का नहीं सोचा, हमेशा अपने मुल्क का सोचा है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब के साथ जो उन चेयर्स पर जो मीटिंग हुई उसमें वही तय हुआ था जो अग्रीड था कि अगर परवेज़ साहब ने CM बनना है तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से बने, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ PTI। तो जो अग्रीड हो गया हुआ था उन चेयर्स के ऊपर उस एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन थी। तो जरदारी साहब को इसमें फिर बड़ा मेरे ख्याल चौधरी शुजात साहब को कन्विंस करने में बड़ा रोल प्ले करना पड़ा होगा, या वो कन्विंस थे? नहीं, वो ऑलरेडी थे। उनको शुजात साहब को तो बड़ा दुख हुआ था ना कि मैंने मना भी किया था कि उस तरफ नहीं जाना चाहिए ये लोग। फिर भी उस स्टेज पे अगर चौधरी शुजात जरदारी साहब का हिस्सा ना बनते और नून का हिस्सा ना बनते, एक्सपोज करें लम्हे में, तो फिर भी ये आपस में चिपकलिश और ये लड़ाई फिर जो है ना, किसी भी सियासी जमात ने कभी भी हमारे पर जो है ना सियासी तौर पर यकीन नहीं किया। अभी एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि नून लीग भी इस चीज़ को ओन करती है कि हमने जो है जो एग्रीमेंट और जो एक ज़ुबान कर ली थी उस पर जो है वो स्टिक नहीं। अदम एतमाद तो आपकी वजह से कामयाब हुई नेशनल असम्बली में। मुझे याद है तारिक बशीर चीमा साहब ने वोट दिया, मिसेस फ़ारूक थे, सालिक साहब ने वोट दिया, और मिसेस फ़ारूक है हमारी साहब का MNA। हाँ, अच्छा, अब उन्होंने वोट दिया। लेकिन आके नवाज शरीफ ने तो आप लोगों से रब्ता नहीं किया, रब्ता भी नहीं किया और फ़ोन भी नहीं किया। फ़ोन पर बीच में बातचीत तो होती रही है, मगर अब मेरे ख्याल में लेकिन जब से वापस आए हैं चौधरी शुजात से
टेलीफोनिक भी वो कोई रब्ता आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में 1-to-1 इनकी मुलाकात होगी। लेकिन वो उस चीज़ का बड़ा रिगार्ड करना चाहिए था और उन्हें आना चाहिए वो था। करते हैं, रिगार्ड तो करते हैं, वो जो अपनी जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, इंटरनल मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी ये चीज़ वो उस चीज़ का रिगार्ड करते हैं। मेंशन करते रहते हैं, आप कह रहे हैं। वो अपनी इंटरनल मीटिंग्स में इस चीज़ को मेंशन करते हैं। अब मरकज़ वाली अदम एतमाद भी और पंजाब में भी, तो एक स्टेज पे आपस में ये लड़ाई झगड़े के मसाइल या सेपरेशन के आप कह लें, लड़ाई झगड़ा अगर आप लफ्ज़ अच्छा नहीं है तो ये रुक भी सकते थे किसी स्टेज पे। चोरी शुजात ने हमेशा ख़ानदान पूरे को इकट्ठा रखा, तो बाद में तो ये आप अभी आपके फ्रीज़े थे कि आप लोग चोरी सालिक साहब आप सारे मिल के इकट्ठा करते सबको, लेकिन शायद हमने तो हमेशा ही बड़ी कोशिश की है इकट्ठे मिलकर चला जाए, मगर उन्होंने अपना फैसला कर लिया है कि उन्होंने अपनी सियासत अदा कर ली। तो बेसिकली अब वो हमारे ख़ानदान में अब जो चीज़ फाइनल हुई है हर तरफ से वो ये है कि अब जो पॉलिटिक्स है वो हर एक की अपनी अपनी है। तो अब देखिए ना, सीएम मोहसिन नकवी साहब और घर टूट जाए और वो दरवाज़ा सारा टूट जाए, उसमें जो है ना, जहाँ दरवाजे की बात है उसमें तो ऊपर मैंने भी जो है कमेंट दिए थे, सालिक साहब ने भी दिए थे कि ये जो तरीक़ाकार था वो तरीक़ाकार ठीक नहीं था ये सारा करने का। तो उसमें जो है आपको पता ही है कि वो जो आप बात कर रहे हैं गेट के टूटने की, वो क्यों ढूंढ रहे थे और किसको ढूंढ रहे थे वो भी आपको पता ही है। तो उसके बाद जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अपॉलॉजी भी हुई थी कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं था। चोरी शुजात के पास आके मोहसिन नकवी साहब ने भी कोई मीटिंग हुई थी? जी मीटिंग आईजी भी आए थे? जी बिल्कुल, तो सारे आए थे। वो क्या डिस्कस हुआ था? उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? मतलब कि कोई मतलब आपके घर का चोरी प्रोविजन के घर का गेट तोड़ दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? नहीं, वो ये बताने आए थे कि बेसिकली उनको दहशतगर्द ढूंढ रहे थे इधर, मतलब कि उनके अगेंस्ट जारी हुए थे, उन्हें पकड़ना मकसूद था। जी। लेकिन ये तो कोई ये तरीक़ाकार ठीक नहीं था ना। इस पर तो मैंने बार बार कहा है, चैनल से भी कहा है, मुख्तलिफ मीटिंग से भी कहा है कि जो किसी नहीं, को मुझे आपने ये जो किसी को पकड़ने का तरीक़ाकार होता है, नहीं तरीक़ाकार ठीक नहीं था। मुझे ये बताना है कि चौधरी चीज़ को तो शुजात मानते बैठे हैं हैं, सारे। फ़र्ज़ करें चोरी शुजात बैठे हैं, मोहसिन नकवी आए हैं, साथ आईजी भी आए हैं, तो उन्होंने अपनी क्या मजबूरी उधर बताई है? मैं वो मजबूरी आपसे सुनना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि और वो हमें, मजबूरी क्या चोरी शुजात के लिए काबिल कबूल थी? उन्होंने आके चौधरी परवेज़ का तो भी नाम ही नहीं, उन्होंने आके ये कहा था कि जी तरीक़ाकार जो था ये ठीक नहीं था, बस इतनी बात हुई। कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं, अपॉलॉजी तो की थी, कोई डिस्कशन में ऐसी बात नहीं, अपॉलॉजी नहीं की। चोरी शुजात मान गए जी कि नेक्स्ट ऐसा ना करिएगा, जी बिल्कुल, दीवार पे लांग के आ जाइएगा, गेट ना तोड़िएगा। जब अपॉलॉजी होगी, जब अपॉलॉजी किन कंडीशंस होगी, पे वो माने चोरी साहब, आपको पता है? नहीं शुजात साहब सबसे प्रिसाइज्ड और टू द पॉइंट अगर बात इस मुल्क में कोई करते हैं सबसे, और वो चोरी साहब हैं, चोरी शुजात साहब, और टू द पॉइंट उनके सवाल का जवाब फिर किसी के पास होता नहीं। जब आके अपॉलॉजी कर दी तो उन्होंने शुजात साहब ने ये तो नहीं कहा कि इस कंडीशन पर। अब सारी उम्र परवेज़ अलाई साहब मोहसिन नकवी साहब को माफ़ कर पाएंगे? करेंगे माफ़? वो आगे चल पाएंगे? नहीं, इसमें मोहसिन साहब का तो कोई इसमें वो नहीं था। अब मोहसिन सिर्फ आपके रिश्तेदार हैं, चौधरी साहब के नहीं रहे, नहीं, दोनों तरफ से हैं रिश्तेदार। तो फिर वो आधी रिश्तेदारी निभाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि इसके पीछे जो है वो मोहसिन नकवी साहब है, मेरे ख्याल में तो वो गलत सोच है। ऐसी चीज़ नहीं। दरवाज़ा तोड़ने के पीछे कौन था? नहीं, वो थे भी नहीं यहाँ पर, वो तो उन दिनों उधर उम्र कर रहे थे, उधर सऊदीया में थे वो तो इस तरह। नहीं, एक हमारे बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, तो वो कह रहे थे कि हमें जब पता चला कि हम शहर से मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि कुछ ऐसा होने वाला है कि मोहसिन साहब चाहते हैं कि देखिए ये चीज़ें हैं ना, ये तो अब मतलब साल से ऊपर हो गया है, ये पहले ही बड़ी बार डिस्कस हो चुकी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी डिस्कस हुई हैं। लेकिन इनका कोई आप मेरे समझते ख्याल हैं में कोई रेलिवेंट जवाब अब तक नहीं आया जिसको सुन के कोई कहे कि बस ये एंड है, ये जवाब है? इसमें अभी भी अगर मगर उसमें जो है ना, आपने ये मैं बताता हूँ ना, उसमें आप पूछ रहे हैं कि जी उन्होंने आके अपॉलॉजी की, तो वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपॉलॉजी की, उन्होंने इस चीज़ को माना कि हाँ। मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी क्या बात की होगी कि चोरी शुजात मान गए कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं? नहीं, बगैर किसी कंडीशन पर। आपको पता ही है चोरी शुजात हुसैन साहब का कि जब कोई इस तरह की बात होती है तो आपको पता ही है। अब चोरी शुजात 3 दफ़ा गालिबन, कुछ चैनल्स रिपोर्ट 2 दफ़ा करते हैं, जेल में परवेज़ अलाई साहब को मिलने गए हैं, वो बतौर उनके भाई हैं। शुजात साहब बिल्कुल 4 बार गए हैं। 4 दफ़ा गए? 4 दफ़ा गए हैं परवेज़ साहब को जो है जेल में मिलने के लिए, 4 दफ़ा गए। अच्छा, उनमें क्या हाल पूछने के लिए गए हैं 4 दफ़ा। उनमें क्या डिस्कशन हुआ? उसमें कोई नहीं, उसमें यही हुआ है कि जो है मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द बाहर आ जाए। नहीं, चौधरी साहब जब गए होंगे फिर वापस आए होंगे,
फिर नाश्ते की टेबल पे बैठे होंगे आपके साथ, या लंच पे बैठे होंगे, या डिनर पे इकट्ठे? मैं सालक साहब जो हैं वो गए थे उनके साथ, तो मुझे तो बाज़ार ही जो मैंने पता किया कैसी रही मीटिंग, तो उसमें ये था कि नॉर्मल डिस्कशन हुई। फिर भी इनका क्या एजेंडा क्या था जाने का? उधर जाके क्या कन्विंस करते रहे? वो क्या माने क्या नहीं माने, कुछ तो बाहर आना कुछ चाहिए। हमारी इंटरनल कन्फ्यूजन्स थी ख़ानदान के अंदर की, वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ बता सकते हैं उनमें कुछ ऐसी? वो पर्सनल अंदर की डिस्कशन थी, वो पुरे साहब से उन्होंने की, साथ सालक साहब भी गए थे। ऐसी कौन सालक सी साहब ने फिर कहा उनको, पुरे साहब को भी बताएं सारी चीज़ें हमारा भी कसूर है। अच्छा, तो काफ़ी डिस्कशंस हुई पर्सनल, तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई, मगर अब आगे देखें क्या क्या बनता है। उनको छुड़वाने के लिए उनको क्या कहते रहे चौधरी साहब? चौधरी शुजात कोई बड़ी बात ही कहने गए होंगे? नहीं, उन्होंने तो यही कहा था कि जो चीज़ है वो मेरिट पर होनी चाहिए, किसी किस्म की चीज़ जाती नहीं है। तो ये वहाँ डिस्कशंस बोल के होती होंगी? मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि वो चिट्ठें एक्सचेंज होती रही हैं, कुछ चिट्ठों पे लिख के, कुछ जेल के मेरे कुछ ज़राए थे, वो बता रहे थे कि उधर डिस्कशन नहीं, उधर कोई मसला होता है, कोई और ना सुन ले, दीवारों के भी कान होते हैं, मिसाल इस तरह की। वो कहते थे कि एक्सचेंज होता था और लिख के चौधरी शुजात यानी चौधरी सालिक साहब की जानिब से लिखा जाता था, और चौधरी परवेज़ इलाही भी लिख के उसका जवाब फिर देते थे। क्या फॉर्मेट क्या था कम्युनिकेशन का? नहीं, वो आपको पता है कि फिर ये बग्स का तो फिर सीन जो है वो तो फिर होता ही है ना अक्सर, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कम्युनिकेशन ऑन पेपर हो जाता। तो वो चिट्ठें संभाली हैं आपने? मेरी संभाली तो नहीं है। वो कहाँ है चिट्ठें जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही ने लिखा? चिट्ठे वहीं रह गई होंगी, चौधरी साहब ने लिखा होगा कि चौधरी साहब मैं आपकी बात नहीं मानता, यहाँ चिट्ठे फाड़ दी होंगी या वहीं रह गई होंगी, मैंने कुछ चिट्ठों की डिटेल भी नहीं किया। अब आपको अब कब मुलाकात करेंगे चौधरी शुजात दोबारा? ये कोई पता नहीं। आप सियासत में नहीं आए, इग्नोर्ड रहे, और मैं जो हूँ सियासत में जो मुझे लगता है कि ये सारा फड्डा आपके गिर्द घूमता है, पूरे ख़ानदानों का फड्डा जो है वो आपके गिर्द घूमता है, और आपको महरूम भी इसमें रखा गया। ये आपकी महरूमी की वजह क्या थी? और ये आप सुलह में फिर इनिशिएटिव कर दें, जो हल्के उनको चाहिए उनको दे दें, खुद बैठ जाएं, उनको फिर बड़ा होने दें, कह दें कि ठीक है। मैं 2004 से जो है सियासत में हूँ, और जहाँ बात है ना हल्कों की, ये जो अगर ऐसी बात होती तो हम उस टाइम NA69 कौन लड़ेगा? ये जो NA69 है ना हल्का, ये बेसिकली यहाँ से 4 बार शुजात साहब MNA रह चुके हैं। 92 में भी यहीं से हुआ, ठीक है ना, 92 वाले में भी यहाँ 4 बार यहाँ से MNA रह चुके हैं। जब वज़ीर दाखिला थे तो इसी हल्के से जीत के ऊपर आए। 2 बार शुजात साहब वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, और इसी हल्के से 4 बार MNA रह चुके हैं। ये हल्का पर शुजात साहब ने MNA के लिए पुरे साहब को दे दिया, उसके बाद यही हल्का शुजात साहब ने आगे मोहन साहब को दे दिया। तो जो आप बात करते हैं ना कुर्बानी की, तो हम तो सारी उम्र जो है कुर्बानी ही हमारी होती रही, ठीक है। और जहाँ अब मेरी बात है, मैं तो 2004 से ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स में हूँ, और जब भी इलेक्शन आते थे और मुझे हमारे ख़ानदान के 1-2 अफराद की तरफ से कहा जाता था कि तुम अभी नहीं आ सकते, तुम अगली बार आ जाओ, तुम अभी नहीं आ सकते, तुम अगली बार आ जाओ। तो अब बात जो कर रहे हैं ना आपके हल्कों की कुर्बानियों की, तो जितनी हल्कों की कुर्बानियाँ हमने दी हुई हैं, मेरे ख्याल में कि बड़े कम ख़ानदान हो गए पाकिस्तान में जिन्होंने नहीं। अभी अब 69 कौन लड़ रहा है? जो NA69 हल्का है गुजरात का, वो मेरे छोटे भाई हैं सालिक हुसैन साहब। सालिक साहब वो आएंगे वहाँ से MNA के लिए, ठीक है। और मैं जो हूँ जिस हल्के में वर्किंग करता रहा हूँ वो है गुजरात शहर का, सिंस 2004 मैं वहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। और इस हल्के के नीचे 2 MP की सीटें हैं। तो उधर ही NA69 में बड़ी सीट पे चौधरी सालक, जी ऐसा ही है जी इसी तरह ही है। उनके मुकाबले में जेल में बैठा परवेज़ इलाही, ये नहीं पता कि मुकाबले में किसने आना भी किसने नहीं आना। चौधरी साहब परवेज़ इलाही साहब किस हल्के से लड़ रहे हैं? ये नहीं पूछा हमने, ना हमें पता है किस हल्के से लड़ रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें 69 से वो आ जाते हैं। नहीं, फर्स्ट वाली अभी तो चीज़ क्लियर है ही नहीं अभी कि उन्होंने क्या प्लान है उनका। जेल में बैठे परवेज़ इलाही भारी नहीं पड़ जाएंगे? देखिए, इसका तो फैसला जो है वो मैंने तो नहीं करना, ये उनको पता होगा उन्होंने कहाँ से आना है, कहाँ से कोटेस्ट करना है, कहाँ से नहीं करना। असूलन जब ये शुजात साहब की सीट से जब मोहन साहब लड़े थे, तो मेरे ख्याल में ख़ानदानी तौर पर तो बेहतर रहना था अगर सालिक साहब को तला गंग चकवाल भेजने की बजाय मोहन साहब वहाँ से आ जाते और सालिक साहब गुजरात से आ जाते, तो मेरे ख्याल में कि चीज़ें बेहतर हो जानी थी। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। परवेज़ इलाही वापस आ जाते हैं जेल से, या जेल में जीत जाते हैं, बाद में कोई वक्त मिलता है वो दोबारा किसी बड़े ओहदे पे आ जाते हैं, तो आप सारी उम्र जेल में नहीं गुजारेंगे बाकी टाइम? मुझे तो कोई इसमें कोई इतना गुड्डारियाँ कोई चीज़ नहीं है। आपको जेल में गुजारने में कोई मसला नहीं? मुझे इसलिए कोई इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कभी किसी किस्म में करप्शन को नहीं। या आप कहेंगे कि
यहाँ तो उठाए जाने के लिए मेरा ख्याल सियासतदान जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो कोई वजह नहीं होती उठाए जाने के लिए, आप उठा लेते हैं। नहीं, मुझे तो कभी भी मेरा ख्याल में कि मेरी जो पर्सनैलिटी है या जो मेरा माइंड है, इन चीज़ों से ना मैं कभी घबराया हूँ। और ऐसी ये चीज़ें जो हैं, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान फोर्सी नहीं कर रहा होता। तो फिर आप चौधरी साहब से कह रहे होंगे कि मुझे फैसिलिटीज़ दे दें जेल में, तो आप खुश रहेंगे फिर? ये देखें लड़ाई में तो फिर इसी तरह ही है, आप भी जेल में जा सकते हैं। कल कुरान को मैं आपको जेल में मिलने आया करूँ, वो तो देखे ना, ये तो अप्स एंड डाउन्स तो ये चलते रहते हैं। तो इसमें कोई हमने किसी पर आज तक कोई इंतकामी कार्रवाई ना किसी पर, इससे बड़ा इंतकाम अब क्या है कि वो जेल में है और आप लोगों से हमारा तो हम तो नहीं है ना अथॉरिटी जेल की, ये तो जो, लेकिन आप अथॉरिटी के सामने भी तो कुछ नहीं कर रहे जाके उनको हमने काफी बार कहा है। अब वो उनकी अपनी मर्जी, ब्रेक थ्रू के लिए आपने क्या किया है? हमने कह चुके हैं कि जो है जल्दी इनका प्रोसेस कर लें, आज से 6 महीने पहले भी। कौन है इस मुल्क में जो चौधरी साहब शुजात साहब की बात नहीं मान रहा? देखिए, एक ना प्रोसेस होता है डिपार्टमेंट्स का, एंटी करप्शन का प्रोसेस है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, FI हैं, वो पूरा हर डिपार्टमेंट सिस्टम होता है। करप्ट है चौधरी परवेज़ इलाही, करप्शन किया है बहुत, मुझे नहीं पता, पैसे बनाए हैं उन्होंने, मुझे तो नहीं पता इस बात, बोनस मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, मुझे भी नहीं पता इस बात का। मैं क्या सारा खानदान है आपका? नहीं, ये चीज़ें तो उनकी है ना, ये तो सियासत जुदा होगी तो खानदान तो जुदा नहीं हो ये तो बेस्ट यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं आप उनसे ही सवाल करें। आपका क्या ख्याल है? आपके भाई हैं? नहीं, मेरा बोनस भी आपके भाई हैं। मेरा ख्याल क्या, मतलब वो तो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंने तो आपको पहले भी बताया 2 बार कि किसी किस्म किसी के ऊपर भी केस हो, वो 100% 2004 से सियासत 100% मेरिट पर होना चाहिए। 2004 से सियासत कर रहे हैं आप जी। मुल्क में, आपको अपने हलके में, अपने भाइयों में नहीं पता कि कौन करप्ट है कौन नहीं है? इसमें जो है ना, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं, जो अदारे हैं, आप खुल के बता दें कि हाँ है या नहीं है इसमें। आपको मैंने इस तरह किसी के ऊपर जो है ना फजूल में कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया। आप कहते मैं उंगली नहीं उठाना चाह रहा, आप उंगली नहीं उठाना चाह रहे किसी को कह के कि ये करप्ट है या नहीं है? बिल्कुल। तो आप कह दें नहीं है करप्ट फिर। नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि मैं अपना दिन रात जो है पार्टी मीटिंग से बिज़ी हूँ, मुख्तलिफ जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको साथ मीटिंग में बिज़ी हूँ, और KPK के हवाले से भी हमारी वहाँ पर मीटिंग चल रही है। तो ज़्यादा मैं इन चीज़ों में बिज़ी हूँ, बजाय कि ये चेक करना कि जी इनका केस कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा। हमें तो पता भी नहीं था कि इनके ऊपर केस है। देखिए ना, कुछ चीज़ें हमें फ़र्ज़ करना पड़ती हैं। जज बैठ के विटनेस बॉक्स में मोनस इलाही खड़े हैं और आपको विटनेस के तौर पे पेश किया जाता है और आपकी गवाही पे फैसला होना है, तो आप क्या गवाही देंगे मोनस साहब के लिए कि वो करप्ट हैं कि करप्ट नहीं है? वो तो डिपेंड करता है ना, आपने मुझे जज के अंदर वहाँ कटहरे में खड़ा कर दी है, वो तो फिर जो होते हैं एविडेंसेस, उसके ऊपर, उसकी बेस के ऊपर ही डिसीजन लिए जाते हैं। हो गया एविडेंस, क्रॉस एग्जामिन भी सब कुछ हो चुका है, अब आपकी गवाही पे फैसला अड़ा हुआ है। मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं है कोई इसके ऊपर मैं कमेंट दूँ। आप उधर भी यही कहेंगे? उधर भी कहेंगे, क्या कहेंगे कि मुझे नहीं पता? हाँ, यही कहूँगा। या कहेंगे कि मैं कुछ नहीं बताना चाहता अदालत को? मैं इसमें शरीक नहीं बनना चाहता। आप शरीक नहीं बनना चाहते, यानी कि उनके करप्ट ना होने पे आप मुत्तफिक हैं कि करप्ट नहीं है? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ मुझे नहीं पता इस बात का। और ये देखिए, इसका बेनिफिट ऑफ डाउट मुल्जिम को जाता है। देखिए ना, मैं आपकी खामोशी मुल्जिम को देखिए, हमने कभी भी किसी का गलत नहीं सोचा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम ये चाहते रहे कि एज ए सियासी ख़ानदान हम कटे चलें, ठीक है ना, और एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें, ठीक है। अब जो उन्होंने यही कन्फ्यूजन चौधरी शुजात जेल में दूर करने जाते रहे कि मैं आपकी गिरफ्तारी के पीछे नहीं हूँ। नहीं, वो तो परवेज़ साहब को पता ही है कि ये नहीं है पीछे, उसमें वो इससे नहीं जाते रहे कि बताने के लिए कि मैं नहीं, वो तो उनको ऑलरेडी पता है कि वो नहीं है। फिर भी बताना तो पड़ता होगा कि भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो नेशनल लेवल के लीडर हैं। वो उनको ऑलरेडी पता है, वो उनको ऑलरेडी पता है कि कोशिश की है शाह साहब। अब मुझे बताइए कि आपका क्या इस सारे मामले में कामल अली आगा आपके साथ में खड़े हुए इस सारे मामले में? एक मिनट ठहर जाए ना, कामल अली आगा की जब बात है ना खड़े होने की, वो शुक्र है कामल अली आगा का हमें पहले ही पता लग गया। कामल अली आगा जो है वो सेक्रेटरी जनरल था और सेनेटर था, अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से वो सेनेटर है, जिसके लिए हमने चेयरमैन सेनेट को भी लेटर लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में भी हमने लेटर लिखा हुआ है कि इसकी जो रुकनीत है सेनेट की उसको ख़त्म किया जाए। कामल अली आगा जो है वो मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए जो है मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि शुजात साहब ने जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब से उस टाइम बात की थी, तो पीपल्स पार्टी के वोट पड़े थे, तो कामल अली आगा सेंटर बना था। और कामल अली आगा ने जिस तरह के शुजात साहब के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कुछ महीने पहले, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और तो कामल अली आगा जैसे ऐसे लोग हैं कि मियां इमरान भी नहीं खड़े हुए साथ?
उनको तो खड़े होना चाहिए था, वो तो बड़े आपके गुजरात से वो इलेक्शन आप लड़ते उनसे हैं। ज़रूर पूछें, इसलिए कि वो शहबाज साहब के नीचे अक्सर MP आते रहे और शहबाज साहब ने जो है हमेशा से उनको सपोर्ट किया। तो वो आप उनसे पूछें कि शहबाज साहब की सदारत हटाने के लिए जो जली इजलास बुलाया गया उसके वो स्टेज सेक्रेटरी थे। क्या चौधरी साहब आपका बयानिया है, मुखालफिनों को जेल में रखें, उन पे ताज़ियाने बरसाएं और इलेक्शन का माहौल जो है वो इस तरह का बनाया जाए कि उसमें बिल्कुल ऐसा एक तरफा सा इलेक्शन हो, इसी बयानी को टो करेंगे आप सारी पार्टियों के साथ ये मिलकर? कभी सोचा भी नहीं, ये तो आप खुद कह रहे हैं बात, मैं तो कभी ऐसी बात सोची भी नहीं, ना हमने कभी सोची है, ठीक है। और हमने इंतकामी कार्रवाई जो है ना कभी किसी पे की है और ना कभी सोचा है कि हम करें। और जहाँ बात है बयानिया की, तो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बयानिया जो है वो नंबर 1 है करप्शन के ऊपर। और उसके अलावा जो है क्या बयानिया, आप मुझे बताया ही नहीं पूरे इंटरव्यू में कि मोहम्मद साहब ने करप्शन की या नहीं की। बयानिया करप्शन का होता तो आप एक लफ्ज़ में बता देते। मैं तो ओवरऑल आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ भी आप रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं। उसके अलावा ना मुझे आपने चौधरी परवेज़ अली साहब का बताया, मैं पूछ रहा हूँ वो करप्ट है नहीं है, आप ना हाँ में आ रहे हैं ना में आ रहे हैं। नहीं, इसका बयानिया आपका एहतसाब का है। नहीं, इसका मैं तो जवाब नहीं दे सकता ना कि है या नहीं है। आपको विल तो साबित होती है इससे कि आप कितना प्रो हैं कि आप मैंने आपको एहतसाब बताया करना कि चाहते हम हैं। ये चाहते थे कि इकट्ठे चलें, एज ए खानदान इकट्ठे चलें, और हमेशा से जो है हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब में जो है हमें अगर मौका मिलता है अलायंस करके, तो यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि नए हॉस्पिटल्स की बड़ी कमी है, तो नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ। और ऊपर से यूथ के लिए जो है जो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं पंजाब में, उनको सही तरह जो है वो ऑपरेट नहीं किया जा रहा। अब बाहर के मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में अभी इस वक्त हज़ारों जॉब्स यूथ के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें स्पेशलाइज प्लम्बर्स चाहिए, उनको स्पेशलाइज इलेक्ट्रिशियंस चाहिए। तो वो अगर इन इंस्टीट्यूशंस को अच्छी तरह चलाया जाए तो एक साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं लैंग्वेज के, तो यूथ बाहर जाके वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, वो बाहर जाए यूथ, और उसके बाद जो वहाँ की जो वो कमाएंगे वो अपनी फैमिलीज़ को यूरोज़ और डॉलर्स भेज सकते हैं, उससे जो है इकॉनमी को फ़ायदा होएगा। दूसरा जो हमारी जमात का जो फोकस है, और इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो उसमें ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर, सीड डेवलपमेंट के ऊपर। अब काफ़ी जो सीड हैं, बीज होते हैं एग्रीकल्चर के, वो इम्पोर्ट हो रहे हैं और उसमें ड्यूटीज़ भी हैं, तो वो आपके फार्मर्स को जो है महंगे भी पड़ते हैं, किसानों को। अब आपको मिसाल देता हूँ मैं इसकी गंदम की बीज की। जो इंडिया में जो गंदम का बीज है उसकी यील्ड बेहतर आ रही है। अब मोरलेस इंडिया और पाकिस्तान का मौसम तो एक ही है, तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर में हमें जो है सीड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और जाके पाकिस्तान में जो है सीड बने जिनकी यील्ड बेहतर हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की जो है ज़रूरत है, और एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। और जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ को इजाज़त दी गई एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना, इस चीज़ का जो है सख्ती से जो है इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और बजट ज़मीनों के ऊपर जो है मेरे ख्याल में ये बननी चाहिए हाउसिंग सोसाइटीज़। इसी तरह ही फिर हमारी पार्टी का एक और मौक़िफ़ भी है कि 15-15, 20-20 मेगावाट के हाइडल डैम्स बनने चाहिए। हम हर वक्त बात करते हैं बड़े डैम्स की, तो क्यों ना 1.5 साल में, 2-2 साल में छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएँ पानी के, ताकि उससे सस्ती बिजली जो है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, प्रोड्यूस की। थैंक यू चौधरी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।